गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 की मैथ सीरीज में हम कर रहे हैं चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसमें हम आज इसकी एक्सरसाइज 11.2 करेंगे, जिसमें हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझेंगे या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की आइडेंटिटीज का यूज करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम इसकी कुछ आइडेंटिटीज हैं वो समझ लेते हैं। तो देखो, इसकी 6-7 आइडेंटिटीज हैं। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है कि अगर अपना बेस सेम हो, जैसे a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। यहाँ पे बेस सेम है, तो बेस सेम होने के कारण जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाता है, तो इसकी आइडेंटिटी बनेगी a की पावर m प्लस n। ऐसे ही डिवाइड का है a की पावर m डिवाइड a की पावर n, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a की पावर m ऐसे डिवाइड में a की पावर n। तो इसका रूल होएगा a की पावर m माइनस n, हमेशा m ग्रेटर होगा n से। जैसे मल्टीप्लिकेशन में तो जो एक्सपोनेंट है वो ऐड होएंगी और डिवाइड में एक्सपोनेंट माइनस होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में ऐड एक्सपोनेंट और डिवाइड में माइनस। ठीक है, ऐसे ही इसकी थर्ड आइडेंटिटी है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। अब यहाँ पे बेस अलग अलग है, तो इसमें आएगा a b की पावर m, जहां पे a b दोनों आपस के अंदर मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन में होंगे दोनों। ऐसे ही डिवाइड में a की पावर m डिवाइड b की पावर m, जैसे इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन b की पावर m, इसकी होल पावर m आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही एक और है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। एक लास्ट आइडेंटिटी है इसकी a की पावर m ब्रैकेट होल पावर n। तो इसमें a की पावर m मल्टीप्लाई n, m किसके साथ, n के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा, जो ये पावर होगी इसके साथ मल्टीप्लाई में होगी। ठीक है, इस आइडेंटिटी का हम यूज क्वेश्चंस के अंदर करेंगे। ये 6 आइडेंटिटी हैं, 1 3 4 5 और 6। एक और चीज है इसके अंदर कि यदि सपोज करो -1 है, इसकी पावर इवन नंबर है, तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा। ऐसे ही -1 अगर पावर ओड है, ये मैंने एक्सरसाइज 11.1 में भी बताया था, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, पावर अगर इवन है तो आंसर प्लस में, पावर अगर ओड है तो आंसर माइनस में आएगा। इन आइडेंटिटीज का हम यूज क्वेश्चंस के अंदर करेंगे। तो शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज 11.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, इसका फर्स्ट पार्ट देखो, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 8, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 8। अब इसमें फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लगेगी a की पावर m इंटू a की पावर n। इसमें बेस सेम है तो m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। जैसे 3 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 4 12 और 2 14, 3 की पावर 14, यही इसका आंसर है। इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके सिंप्लीफाई करना था और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है इसको। ठीक है, ऐसे ही अब देखो इसका सेकंड पार्ट, 6 की पावर 15 डिवाइड बाय 6 की पावर 10। अब इसमें डिवीजन वाले
प्रॉपर्टी यूज होएगी, ये आइडेंटिटी, ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n, बेस सेम है a 6 और पावर m और n, तो a की पावर m माइनस n, तो 6 की पावर 15 माइनस 10, ये आ जाएगा 6 की पावर 5, यही इसका आंसर है। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट, ए की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 2, तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी मल्टीप्लिकेशन वाली, ए की पावर 3 प्लस 2 या ए की पावर 5। ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट देखो, 7 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2, ये मल्टीप्लिकेशन में है और बेस सेम है, तो 7 की पावर x प्लस 2 सीधा ही आ जाएगा। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, a की पावर m प्लस n, m प्लस n, यही इसका आंसर है। अब देखो फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट 5 की पावर 2 इंटू 3 होल पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। इसमें पहले तो आइडेंटिटी लगेगी a की पावर m होल पावर n, तो a की पावर m मल्टीप्लाई n और a की पावर mn भी लिख सकते हैं इसको, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 3, 3 टू ज़ा 6, 5 की पावर 6 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। अब यहाँ पे डिवीजन वाली प्रॉपर्टी, a की पावर m डिवाइड a की पावर n, जो आएगा a की पावर m माइनस n, तो 5 की पावर 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 3, यही आपका आंसर है। ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर, सॉरी 5 है, 5 की पावर 5। अब इसमें आइडेंटिटी लगेगी a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, अब इसमें बेस अलग अलग हैं और एक्सपोनेंट सेम है, तो a b की पावर m, तो यहाँ पे 2 इंटू 5 होल पावर 5 आ जाएगी, 2 5 ज़ा 10, 10 की पावर 5, यही आपका आंसर है। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, a की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 4, सेम आइडेंटिटी, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m, a b की होल पावर m, तो यहाँ पे a b की पावर 4 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। ऐसे ही इसका एट्थ पार्ट, 3 की पावर 4 एंड होल पावर 3, तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी a की पावर m एंड n, तो a की पावर m मल्टीप्लाई n, तो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 3 ज़ा 12, यही इसका आंसर है।
अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 9। पार्ट 9 के अंदर 2 की पावर 20 डिवाइड बाय 2 की पावर 15 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। सबसे पहले इसके अंदर जो डिवीजन वाली है, जैसे a की पावर m डिवाइड a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n, ठीक है, ये आइडेंटिटी लगेगी। तो जैसे 2 की पावर 20 माइनस 15, अब ये मल्टीप्लाई में है 2 की पावर 3, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। अब इसमें मल्टीप्लीकेशन वाली आइडेंटिटी a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m, तो सॉरी a की पावर ही m, तो a की पावर m प्लस n। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 5 प्लस 3 2 की पावर 8, यही आपका आंसर आएगा। अब देखो इसका पार्ट नंबर 10, लास्ट पार्ट। 8 की पावर x डिवाइड बाय 8 की पावर, सॉरी x नहीं है t है, 8 की पावर t डिवाइड बाय 8 की पावर 2, डिवीजन वाली प्रॉपर्टी। a की पावर बेस सेम है m माइनस n, 8 की पावर t माइनस 2, यही आपका आंसर आ जाएगा इसका। ये सभी क्वेश्चन आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड हैं। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखो, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 32। इसमें हम जो आइडेंटिकल टर्म्स हैं, सबसे पहले तो आप उसको एक्सपेंड कर लो। जैसे इसके अंदर हम 2 की पावर 3, तो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे किसी भी नंबर की पावर अगर गिवन नहीं होती तो हम 1 एज्यूम करते हैं, या 1 होती है उसकी पावर, तो यहाँ पे 3 सिंगल है तो इसकी पावर 1 होएगी। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 3 की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे अभी ये 4 है, 4 के हम फैक्टर करके क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है, डिवाइड में 32, 32 के भी फैक्टर करेंगे हम, 32 के फैक्टर होंगे 16 2 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 आएगा, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 माइनस 1 3 इंटू, यहाँ पे 2 2 टाइम है तो 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 5 आ जाएगा। अब देखो आगे 2 की पावर 3 2 की पावर 2, तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 5। यहाँ पे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 5। अब इसको 2 की पावर 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की पावर 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, ये आ जाएगा 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। और एक और आइडेंटिटी की थी हमने, जिसमें अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, या फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 3, यही आपका आंसर है। इसमें आपने इसके फैक्टर करके करना है, जैसे 4 था, 4 के फैक्टर करे हमने, ठीक है, 2 इंटू 2 या 2 का स्क्वायर, ऐसे 32 के फैक्टर आए हैं 2 की पावर 5, ठीक है। जो ऊपर वाले थे जो मल्टीप्लिकेशन में थे उनको ऐड कर लिया, एडिशन वाली आइडेंटिटी लगी। और जो डिवीजन में थे, जैसे नीचे से अगर कोई नंबर ऊपर जाता है तो डिवाइड में होता है, ठीक है, डिवाइड में ऊपर जाके माइनस हो जाता है अगर बेस सेम हो तो,
ठीक है, पावर अलग अलग है तो पावर माइनस हो जाती है, अगर बेस सेम है तो डिवीजन के अंदर एक्सपोनेंट हमेशा माइनस में आता है। तो जैसे यहाँ पे अगर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, अब यहाँ पे 2 की पावर 5, वैसे तो यहाँ पे सिंपल ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, बट हमें इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सोल्व करके दिखाना है इसको। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 होएगी तो आंसर 1 होता है, तो 3 की पावर 3। ऐसे ही अब देखो इसका सेकंड पार्ट, 5 का स्क्वायर एंड होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 एंड डिवाइड बाय 5 की पावर 7। अब यहाँ पे a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, जैसे ये वाली एंटिटी a की पावर m एंड होल पावर n, तो a की पावर m मल्टीप्लाई n। तो पहले इसको सोल्व करेंगे, जो जिसमें छोटी ब्रैकेट होती है पहले वो सोल्व करनी है, फिर हम बड़ी ब्रैकेट पे आएंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 डिवाइड में 5 की पावर 7। अब 5 की पावर 6 है, मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 5 की पावर 6 प्लस 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। इसको आगे लेके जाएंगे, ये आ जाएगा 5 की पावर 10 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। इसको आगे करेंगे, डिवीजन में अगर बेस सेम है तो पावर्स माइनस होती हैं, तो 5 की पावर 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। यही आपका आंसर आएगा। अब देखो इसका पार्ट नंबर थर्ड, 25 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। अब 25 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 इंटू 5, 5 5 5 इंटू 5 पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर एंड होल पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। अब यहाँ पे ए एम एन वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो 5 की पावर 2 इंटू 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 4 ज़ा 8 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। डिवाइड में पावर माइनस होती हैं, ए की पावर एम डिवाइड बाय ए की पावर एन, तो ए की पावर एम माइनस एन, ये ऐसे। तो डिवीजन में 5 की पावर 8 माइनस 3, आंसर आएगा 5 की पावर 5। यही आंसर है इसका। अब देखो इसका पार्ट नंबर 4, फोर्थ पार्ट में 3 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 8 डिवाइड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 3। इसमें आप सबसे पहले तो ठीक है 11 को ऊपर लेके जाएंगे हम, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 8 माइनस 3। ठीक है, इस 11 को लेके गए, बेस सेम था तो पावर्स डिवाइड में माइनस होती हैं, अपॉन में 21 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब यहाँ पे 3 तो ऐसे भी कैंसिल हो सकते हैं, बट हमने इसको एक्सपोनेंशियल तरीके से इसको सोल्व करना है। तो जैसे अगर इसमें पावर गिवन नहीं है तो इसकी पावर हम 1 एज्यूम करेंगे, तो 3 की पावर 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2, यहाँ पे पावर 1 है तो ऊपर जाके माइनस 1 इंटू 11 की पावर 8 माइनस 3 5। तो यहाँ पे आ जाएगी 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 5। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो 1 आता है, 7 1 ज़ा 7 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 5, या फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 5 इसका आंसर है।
अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में 3 की पावर 7 डिवाइड बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। तो इसमें पहले डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे 3 की पावर 7 डिवाइड बाय, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड होएंगी, 3 की पावर 4 प्लस 3, ये आ जाएगा 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7। अब बेस सेम है और डिवीजन है तो पावर माइनस होएंगी, तो 3 की पावर 7 माइनस 7, ये आ जाएगा 3 की पावर 0। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो आंसर 1 आता है, 1 इसका आंसर होएगा। ऐसे ही इसका सिक्स्थ पार्ट देखो, इसमें 2, 3 और 4 को ऐड किया हुआ है और पावर 0 है। हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, इसमें 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 और 4 की पावर 0 थी, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आंसर आएगा इसका 3। ऐसे ही 7 पार्ट में ये मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं तीनों, जैसे 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 0। तो मल्टीप्लिकेशन में जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं खुद से 1 से तो आंसर 1 ही आता है, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1 आंसर होएगा इसका। अब देखो इसका एट्थ पार्ट। अगर एक बार आपको आइडेंटिटीज आ गई फिर आपको क्वेश्चन आसान लगने लग जाएंगे और सोल्व इजी हो जाया करेंगे। जैसे अब देखो एट्थ पार्ट में 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0। अब 3 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1 और 5 की पावर 0 भी 1, तो 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 जा 2 इसका आंसर आएगा। तो इसमें ये आइडेंटिटी आपने ध्यान रखनी है, A की पावर 0 अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। अब देखो इसका नाइन्थ पार्ट, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय A की पावर 5 डिवाइड बाय 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय A की पावर 3। तो इसमें क्या करेंगे, A की पावर 3 है तो बेस सेम है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, 2 की पावर 8 एज इट इज A की पावर 5 माइनस 3 अपॉन 4 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं 2 इंटू 2 एंड होल पावर 3, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3 A की पावर 2 अपॉन 2 का स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर एंड होल पावर 3, A की पावर m मल्टीप्लाई बाई n होल पावर n, तो A की पावर m इंटू n, तो 2 इंटू 3, इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 8 इंटू A की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 6, 3 2 जा 6, मैंने सीधे कर दिया, ठीक है। अब बेस सेम है तो 2 की पावर 8 इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 6 माइनस का मल्टीप्लाई बाय A की पावर 2। अब 2 की पावर 8 माइनस 6, तो 2 की पावर 2 इंटू A की पावर 2। अब इसमें आइडेंटिटी लगेगी A की पावर m इंटू B की पावर m, क्योंकि इसके अंदर पावर सेम है 2 और 2, तो AB की पावर m, इसको लिख देंगे हम 2A की होल पावर 2, यही इसका आंसर आएगा।
अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 10, ए की पावर 5 अपॉन ए की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 8। तो इसमें डिवीजन में पावर्स माइनस होती हैं, तो ए की पावर 5 माइनस 3 इंटू ए की पावर 8, या जगह ए की पावर 5 माइनस 3 2 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 8। मल्टीप्लिकेशन में पावर सेट होती हैं, तो ए की पावर 2 प्लस 8 इज इक्वल टू ए की पावर 10। इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 11, 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 8 इंटू बी की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 5 इंटू बी की पावर 2। तो सबसे पहले तो ठीक है, ए की ये 4 है, तो 4 की पावर 5 माइनस 5, ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो सेम है एक्सपोनेंट, तो 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो ए की पावर 8 है और यहाँ पे ए की पावर 5 है, तो ऊपर जाके 8 माइनस 5। अब b इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको आप मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हो, सिंपल ऐसे b भी लिख सकते हो। तो b की पावर 3 है ऊपर और नीचे b की पावर है 2, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो b की पावर 3 माइनस 2। अब यहाँ पे 4 की पावर आ जाएगी 0 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 8 माइनस 5 3 मल्टीप्लाई b की पावर 3 माइनस 2 1। यहाँ पे 4 की पावर 0 है, तो आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 1, या 1 ना भी लिखो तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका ए की पावर 3 बी आपका आंसर है। अब देखो इसका लास्ट पार्ट नंबर 12, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड होल पावर 2। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे, यहाँ पे पावर 1 है, तो 2 की पावर 3 प्लस 1 एंड होल पावर 2, यह आ जाएगा 2 की पावर 4 एंड होल पावर 2, ए की पावर m और होल पावर n, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टू ज़ा 8, 2 की पावर 8 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, या लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल अगर हुआ तो ट्रू होएगा, अगर नहीं हुआ तो फॉल्स होएगा। देखो इसका फर्स्ट पार्ट 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 इज इक्वल टू 100 की पावर 11। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में 10 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 प्लस 11 ये आ जाएगा 10 की पावर 12। अब देखो राइट हैंड साइड, यहाँ पे है 100 की पावर 11, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 होल पावर 11, या फिर 10 का स्क्वायर जो होता है वो 100 होता है एंड होल पावर 11, ए की पावर m इंटू n, तो ये आ जाएगा आपका 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11, या 10 की पावर 11 टू ज़ा 22। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 10 की पावर 12 और राइट हैंड साइड क्या है 10 की पावर 22। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड,
तो इसका आंसर होएगा फॉल्स, या दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, इक्वल नहीं है ये। ऐसे ही अब देखो इसका सेकंड पार्ट, 2 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 2। ये हमें बताना है कि ये ग्रेटर देन है या नहीं। तो 2 की पावर 3 इसको सोल्व कर लो। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और 5 का स्क्वायर होता है 25, या 5 इंटू 5 25। एज यू कैन सी दैट 25 इज ग्रेटर देन 8। 25 क्या होता है, ग्रेटर देन होता है 8 से, या 5 का स्क्वायर है ग्रेटर देन, बट इन्होंने 2 की पावर 3 को ग्रेटर देन दिखाया हुआ है, तो इसका आंसर होएगा फॉल्स, या दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब देखो इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 6 की पावर 5। सबसे पहले इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर 3, या 2 इंटू 2 3 की पावर 2, 3 इंटू 3, या जगह 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़ा 9, 8 9 ज़ा 72। ऐसे ही राइट हैंड साइड 6 की पावर 5, या 6 5 टाइम मल्टीप्लाई में 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216, 216 को फिर 36 से करेंगे, 6 36 3 9 12, 3 6 ज़ा 18, कैरी 1 4, 3 2 ज़ा 6 6 ट्रिपल 7 6। अब देखो यहाँ पे इक्वल नहीं है, जो राइट हैंड साइड है वो ग्रेटर है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, छोटी है राइट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी फॉल्स होएगी स्टेटमेंट। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1000 की पावर भी 0। हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 होता है, तो 3 की पावर 0 1, 1000 की पावर 0 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कि इनके पहले फैक्टर निकालने हैं और फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना है। जैसे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, 108 मल्टीप्लाई बाय 192। सबसे पहले 108 के फैक्टर करेंगे। 108 ये 2 पे, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ऐसे ही 192 के 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। 108 के फैक्टर नोट डाउन कर लो। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसमें 2 टाइम 2 और 3 टाइम 3 आया है। मल्टीप्लाई बाय 192 के फैक्टर हैं 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 1 2 3 4 5 और 6, और 1 टाइम इसमें 3 आया है, यहाँ पे 3। अब देखो 2 कितने टाइम है यहाँ पे टोटल में, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8
यहाँ पे 3 है, 1 2 3 और 4 टाइम, तो 3 की पावर 4, यही इसका आंसर होएगा। यही इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे, ठीक है, 108 के अलग और इसके फैक्टर अलग, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो जैसे 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 प्लस 6 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पे 3 की पावर 3 प्लस 1 या 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4, फिर भी आंसर सेम आएगा। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, इसमें 270 है, 270 के फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यहाँ पे 2 पे कैंसिल होएगा नहीं तो 3 पे 5 3 8 9, हाँ 3 पे हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, तो इसके फैक्टर आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 3 3 टाइम है तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यही इसका आंसर है। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर थर्ड, थर्ड पार्ट में 729 मल्टीप्लाई बाय 64, 729 के फैक्टर करेंगे, 2 पे तो जाएगा नहीं, 9 2 11 3 पे जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ऐसे ही 64 के, तो इधर 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 12, 2 पे फिर 2 6 16, 2 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 7 2 9 के फैक्टर आए हैं 1 2 3 4 5 6 टाइम 3, 1 2 3 4 5 6 एंड 64 आया है 1 2 3 4 5 6 टाइम ही 2 2 3 4 5 एंड 6 टाइम, तो 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6, अब a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m, तो ए बी की पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 होल पावर 6 या फिर 3 2 जा 6 की पावर 6, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसका लास्ट पार्ट नंबर 4, 768, 768 के फैक्टर करेंगे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम यहाँ पे 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 टाइम यहाँ पे 3 आया है, तो 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे आपका आंसर होएगा।
अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखो। 2 की पावर 5 एंड होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 3 इंटू 7। सबसे पहले न्यूमरेटर को यहाँ पे a की पावर m इंटू एन, तो a की पावर m मल्टीप्लाई n, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 7 की पावर 3, यहाँ से ऊपर जाएगी तो इसकी पावर 1 है तो माइनस हो जाएगी -1 अपॉन 8 को हम लिख सकते हैं, 8 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, होल पावर क्या है 3। अब यहाँ पे 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 3 होल पावर 3। 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2, नीचे हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m और n, तो 2 की पावर 3 इंटू 3, ये आ जाएगा 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 3 3 जा 9। बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो 2 की पावर 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2, या 2 की पावर यहाँ पे 10 माइनस 9 1 आ जाएगा इंटू 7 की पावर 2, या 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2। इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको हमें सोल्व करके दिखाना है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 इंटू 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, इसका आंसर होएगा। सबसे पहले 2 की पावर 5 और n, m और n, ये वाली आइडेंटिटी लगी इसके अंदर, ये वाली, ठीक है। तो 2 की पावर 5 इंटू 2, ये आ गया 2 की पावर 10, यहाँ पे 7 की पावर 1 थी तो ऊपर जाके माइनस होगी क्योंकि डिवीजन में पावर्स माइनस होती हैं, तो 7 की पावर 2, और ऐसे ही 8 के फैक्टर किए, 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब 2 3 टाइम, तो 2 की पावर 3 होल पावर 3 थी, तो उसके बाद 2 की पावर 10, 10 के बाद 7 की पावर 2, तो यहाँ पे m और n, m मल्टीप्लाई n, तो 2 की पावर 9, तो इसको ऊपर लेके गए, 2 की पावर 10 माइनस 9 और 7 का स्क्वायर एज इट इज, तो 2 की पावर 1 रहेगी, 10 माइनस 9 1 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2, तो 2 इंटू 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 2 जा 98, आपका आंसर है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय t की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 3 इंटू t की पावर 4। 25 के फैक्टर होते हैं 5 इंटू 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू टी की पावर 8, यहाँ पे t की पावर 4 है तो ऊपर जाएगी 8 माइनस 4 हो जाएगी। 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 5 10 होते हैं एंड होल पावर है इसकी 3। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ये आ गया, यहाँ पे t की पावर 8 माइनस 4, t की पावर 4 आ जाएगी, अपॉन में यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। जैसे ये हमारा फॉर्मूला था a की पावर m इंटू बी की पावर m, अगर होल पावर हो, जैसे a और b, यहाँ पे a हो गया 2 और b हो गया 5, जैसे मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, जैसे a इंटू बी है, होल पावर m है, तो इसको मैंने ऐसे इस फॉर्म में लिख दिया a की पावर m इंटू बी की पावर m। इसको आप रिवर्स भी यूज कर सकते हो, तो ये रिवर्स यूज हुआ है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अब इसको 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 4 अपॉन यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ये ऊपर जाएगा 5 की पावर 3, ये इसमें से माइनस हो जाएगा 5 की पावर 4 माइनस 3 इंटू t की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3,
यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 1 या 5 एज इट इज इंटू टी की पावर 4, और 2 को एक्सपेंड करके हम देख सकते हैं 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8। तो इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो 5/8 इंटू टी की पावर 4। यही इसका आंसर है। अब देखो इसका लास्ट पार्ट नंबर थर्ड। थर्ड पार्ट भी सेम एज इट इज है। 3 की पावर 5 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 3 की पावर 5 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 होल पावर 5, 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पे 5 की पावर 7, 6 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6 एंड होल पावर 5। यहाँ पे कुछ नहीं किया, जैसे 10 था 10 के फैक्टर 2 इंटू 5, 25 का 5 इंटू 5, 5 की पावर 7 एज इट इज, 6 को 2 इंटू 3। सेम वही जो रिवर्स फॉर्मूला है, 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 5 का स्क्वायर या 5 की पावर 2 अपॉन में 5 की पावर 7 इंटू, इसको फिर एक्सपेंड कर लेंगे 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। ये अलग अलग हो गए। अब क्या करेंगे, इसको नीचे नोट डाउन करेंगे। जैसे जो सेम है उनको ऐड कर लो, यहाँ पे 3 की पावर 5 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 5 है, तो 3 की पावर 5 माइनस 5। ठीक है, जो डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमिनेटर में जा रहा है या ये डिवीजन में है, तो डिवीजन में पावर क्या होती है माइनस। तो ऐसे ही 2 की पावर 5, यहाँ पे भी 2 की पावर 5 है, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा -5 इंटू 5 की पावर 2, और यहाँ पे सॉरी 5 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई में ऐड होती है पावर, तो 5 प्लस 2, और ये जो 7 है चलो इसको बाद में ले जाएंगे। ठीक है, ये नीचे कल ही बचा है 5 की पावर 7, तो 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 7, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी -7 हो जाएगा। 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 आता है, तो इसका आंसर होएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 आंसर है इसका। एक बार दोबारा बता देता हूं, सबसे पहले तो हमने क्या किए, फैक्टर किए इसके, उसके बाद 3 की पावर 5 एज इट इज, इसको एक्सपेंड किया 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, ये 5 5 ज़ा 25, तो या 5 का स्क्वायर 5 की पावर 7, ऐसे नीचे वाले को एक्सपेंड किया 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। अब ये ऊपर चले गए, जैसे 3 की पावर 5 था, यहाँ पे भी 3 की पावर 5 है। ठीक है, इसको लेके गए ऊपर, सबसे पहले इसको लेके गए ऊपर, यहाँ पे आ गया 3 की पावर 5 माइनस 5। अब 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की पावर 5 माइनस 5। अब बचे ये दोनों। ठीक है, ये दोनों तो हमने यहाँ पे कवर कर लिए, ये बचे 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 5 प्लस 2, तो ये आ गया 5 की पावर 7। अब नीचे 5 की पावर 7 बचा था, ये हमने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया था। अब यहाँ पे 3 की पावर 5 माइनस 5 0, 2 की पावर 5 माइनस 5 0 इंटू 5 की पावर 7 था, ये 5 टू 7, इसको ऊपर लेके गए 5 की पावर 7 माइनस 7, तो तीनों की पावर 0 है। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है, ये तो 1 आंसर होएगा इसका। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।